हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में करेंगे मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। ठीक है, ये जो मनी है वो कैसे काम करती है, क्या है मनी, क्या है, कैसे यूज़ होती है, मनी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हम इसमें ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए मनी क्या होती है। मनी इज़ अ, या फिर हम कैसे, मनी अ कमोडिटी एक्सेप्टेड बाय जनरल कंसेंट एज अ मीडियम ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंज। क्या मतलब होता है इस बात का? जो मनी है एक जर्नल टर्म है, हम किसी गुड्स और सर्विस को परचेज और सेल करने के लिए जो टर्म यूज़ करते हैं मनी, वो होती है, वो एक कमोडिटी है जो एक्सेप्ट की जाती है हर एक जनरल कंसेंट के द्वारा, मीडियम ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंज। कोई भी इकोनॉमिक एक्सचेंज हो रहा है, कोई भी चीज़ें, मान लीजिए ए पर्सन को बी से ख़रीदनी है तो वो क्या करेगा, ए पर्सन उसको पैसे देगा, वो जो मीडियम है, वो जो पैसे हैं वो है क्या है, मनी है। वो जो कमोडिटी है वो कहलाती है मनी। भाई उसने एक 10 रुपये के नोट के 10 रुपये का नोट लेके उसको 10 रुपये का सामान दे दिया, वो जो कमोडिटी है वो क्या है, मनी है। ठीक है, मॉडर्न मनी इज़ कॉन्ट्रावेंस। एंड फिर क्या आता है हमारा, मनी रिमूव द बार्टर सिस्टम। जो बार्टर सिस्टम आप लोगों को पता होगा क्या होता है, नहीं पता तो मैं आगे आपको बताती हूँ बार्टर सिस्टम क्या होता है। एंड हर्डल्स ऑफ बार्टर सिस्टम, जो मनी है वो क्या करती है, रिमूव करती है बार्टर सिस्टम को, और जो हर्डल्स फेस किए जाते थे लोगों के द्वारा बार्टर सिस्टम में उनको। अब देखिए सबसे पहले बात आती है बार्टर सिस्टम होता क्या है। बार्टर सिस्टम वो होता है, हम चीज़ के बदले में चीज़ लेते हैं। मान लीजिए ए पर्सन है और बी पर्सन है, ए पर्सन के पास वीट है और बी के पास राइस है, तो वो क्या करते था, जो ए पर्सन है वो बी को राइस वीट दे देता है और राइस ले लेता है, और बी क्या करता है कि उसके भी पास, उसको वीट चाहिए तो उसके पास वीट आ गए। तो ऐसे क्या होता है, वो क्या होता है बार्टर सिस्टम, मतलब हम चीज़ के बदले में चीज़ लेते हैं। कोई ऐसे एक कॉमन मीडियम नहीं होता था हमारे पास पहले, सिर्फ हमारे पास क्या होता था कि भाई हम चीज़ के बदले में चीज़ ले लेते थे। भाई हमें बुक्स चाहिए, सामने वाले को पेन चाहिए, हमारे पास पेन्स नहीं है, बुक्स हमारे पास बुक्स, हमें बुक्स चाहिए, हमारे पास पेन है, तो जो सामने वाला पर्सन है उसको क्या चाहिए, उसको पेन्स चाहिए और उसके पास बुक्स है, तो वो क्या होती थी, एक्सचेंज हो जाती थी चीज़ें। ठीक है, वो क्या होता है, बार्टर सिस्टम होता है। अब हर्डल्स क्या आते थे बार्टर सिस्टम में, हम वो पढ़ेंगे, और वो मनी ने कैसे रिमूव किए हम वो भी पढ़ेंगे साथ के साथ। ठीक है, सबसे फर्स्ट आता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मान लीजिए कैसे होती थी डबल कोइंसिडेंस। मान लो एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, ए पर्सन है और क्या है हमारे पास, बी पर्सन है। ठीक है, तो ए जो है उसके पास क्या है, वीट है, बी के पास क्या है, राइस है। ठीक है, तो जो ए है उसको राइस चाहिए, ठीक है, बट बी को वीट नहीं चाहिए। बी को क्या चाहिए, बी को चाहिए शूज़। ठीक है, अब जो ए है सबसे पहले उसको एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके पास राइस हो। ठीक है, और उसको दूसरी बात क्या भी देखनी पड़ेगी कि जिस बंदे के पास राइस है उसको वीट की भी ज़रूरत हो। ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि भाई बी पर्सन है उसके पास राइस तो है, ये तो कंफर्म है कि भाई उसके पास राइस है, लेकिन उसको वीट नहीं चाहिए, उसको तो क्या चाहिए, उसको शूज़ चाहिए। तो ए के लिए क्या होगा कि भाई उसके लिए मुश्किल का काम हो गया ना। मान लीजिए उसको एक सी पर्सन और मिल जाता है, उसके पास क्या है, उसके पास राइस है लेकिन उसको भी वीट नहीं चाहिए, उसको भी कुछ और आइटम चाहिए, तो वो एक्सचेंज नहीं करेगा। ये क्या होगा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। जैसे कि भाई ए पर्सन को वीट के जगह पर राइस चाहिए तो बी को भी वीट ही लेने हो, ये ज़रूरी नहीं होता। और ये जो है बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा हर्डल था कि वो ये नेसेसरी नहीं है कि भाई जब एक पर्सन को जो चीज़ चाहिए और दूसरे के पास भी वही सेम चीज़ अवेलेबल तो है, बट जो ए पर्सन के पास है बी उसको एक्सेप्ट करे, वो नहीं चेंज करना चाहता राइस को वीट के बदले में, उसको तो शूज़ चाहिए। अब जो ए है उसको कोई डी पर्सन मिलता है, उसके पास क्या है, शूज़ है। ठीक है, तो अब उसके पास शूज़ है, वो कहता है कि भाई मेरे को तो राइस चाहिए, तो वो क्या करेगा, ए क्या करेगा, डी को पहले बी से मिलवाएगा ताकि उनके क्या हो जाए, शूज़ और राइस चेंज हो जाए, और फिर क्या होगा, उसको कहीं जाकर राइस मिलेंगे एट लास्ट। बी को तो मिल गए शूज़ और डी ने क्या किया, राइस ले लिए, एंड देन वो चेंज करेगा वीट के साथ, तभी तो डी के पास, तभी इनकी क्या हुई,
सभी की जो बॉन्ड्स हैं वो कंप्लीट हुई। तो ये कितना बड़ा हर्डल है कि भाई किसी एक ऐसे पर्सन को ढूंढो जो उस चीज़ के बदले में एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है भाई, मान लीजिए इस केस में तो ये दोनों राजी हो गए, ठीक है मैं आपके साथ एक्सचेंज कर लेता हूँ, फिर आपके साथ कर लूँगा। हो सकता है कई बार ऐसा ना हो पॉसिबल। तो ये क्या है, एक हर्डल था जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जो किसने रिमूव किया, हमारी मनी ने रिमूव किया। कैसे रिमूव किया, देखिए मनी आई, पैसे आ गए हमारे पास, जो कॉइन्स की फॉर्म में है, नोट्स की फॉर्म में, कैसे भी फॉर्म में हमारे पास मनी आ गई। उसको कैसे हर्डल को रिमूव किया, ए को क्या चाहिए, राइस चाहिए, ठीक है मेरे को 1 किलो राइस चाहिए, वो बी के पास गया, उसने 1 किलो राइस के जितने रुपए बनते थे दे दिए, राइस ले लिए, हर्डल ख़त्म। तो ऐसे क्या हुआ, हमारी जो मनी आई उसने डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड को के हर्डल को रिमूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अकाउंट्स। क्या होता था कि भी जो हमारा बार्टर सिस्टम था उसमें क्या होता था, लैक ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अकाउंट्स होता, जो एक प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू को अच्छे से मेज़र नहीं कर पाते थे। क्यों मेज़र नहीं कर पाते थे, क्योंकि मान लीजिए एक पर्सन को शूज़ तो चाहिए, लेकिन जो दूसरा पर्सन है ना उसके पास क्या है, काऊ है, वो शूज़ के बदले में काऊ नहीं दे सकता, क्योंकि काऊ क्या है, ज़्यादा महंगी है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और शूज़ क्या होते हैं उसके कंपैरिजन में सस्ते होते हैं, चीप रेट पर अवेलेबल होते हैं। तो फिर क्या होता था, उनकी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट नहीं की जाती थी, करी ही नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो क्या चीज़ है, महंगी है, और दूसरी क्या है, सस्ती है, और वो डिवाइड भी नहीं हो सकती। जो चीज़ है जैसे काऊ है उसको हम डिवाइड भी नहीं कर सकते, कोई बेनिफिट नहीं रहता उन चीज़ों का। ये वाला भी एक हर्डल है जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको अभी ये समझना है कि जो एक प्रोडक्ट होता था उसकी जो रियल वैल्यू है उसको हम मेज़र नहीं कर पाते थे बार्टर सिस्टम में। और मनी में हम क्या कर सकते हैं, उसको इजीली मेज़र कर सकते हैं, वो कितने रुपए की है और क्या उसका रेट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सब डिवीज़न ऑफ गुड्स। मैंने अभी बताया था आपको, जैसे काऊ है वो क्या है, ज़्यादा महंगी होती है, और कोई राइस है, वीट है, या फिर कोई भी ऐसा आइटम है वो क्या होता है, सस्ता होता था। तो अब हम ये है कि भाई ठीक है, आप हमें ना एक बोरी क्या है वीट की दे दीजिए, लेकिन एक बोरी वीट और एक काऊ कोई कंपैरिजन नहीं बन रहा। अब हम ये कहें कि हम हाफ काऊ को दे दें, हाफ काऊ तो कोई वही नहीं है ना, उसको हम कर ही नहीं सकते हाफ, क्योंकि वो क्या है, इम्पॉसिबिलिटी है सब डिवीज़न की, उस गुड्स की सब डिवीज़न नहीं हो सकता। और हमारी मनी आई तो क्या हुआ, मनी से हमें वैल्यू मेज़र करके, भाई वो काऊ है इतने लाख रुपीज़ की है एंड वीट इतने रुपए की है, तो उसको हम इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं, रुपए के फॉर्म में हम रुपए देके हम काऊ को परचेज कर सकते हैं, या फिर जो XYZ पर्सन है उसको जिसको वीट चाहिए वो पैसे देके अपने वीट खरीद सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो हमारा बार्टर सिस्टम था उसमें क्या होती थी, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती थी पर्सनस के पास, कि भी जो कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग है वो भी मेजर नहीं की जा सकती थी। इन्फॉर्मेशन ऑफ गुड्स लाइक टेबल मेड बाय वुड, क्वालिटी ऑफ गुड्स हर अननोन। क्या होती थी, जो क्वालिटी है गुड्स की वो जो सामने वाला पर्सन है उसको तो नहीं पता ना किस टाइप की वुड की बनी है, कितनी टाइप्स की क्वालिटी हमारे पास अवेलेबल है। वो हमें चीप क्वालिटी के गुड्स तो नहीं दे रहा है कि भाई आप ये वाली ले जाइए, ये बहुत अच्छी है, मैं तो इसी के एक्सचेंज में करूँगा। तो वो क्या होता था कि भाई लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाती थी उस चीज़ की कि भाई वो किस चीज़ से बनी है, कैसे से बनी है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है उसी को पता होता है ना कि भाई मैंने किस टाइप के गुड्स की बनाई है। तो ये क्या होती थी, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन भी होती थी बार्टर सिस्टम में। एंड उसके बाद आता है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ लार्ज एंड वेरी कॉस्टली गुड्स नॉट फेसिबल। जो बहुत महंगे गुड्स होते हैं उनका मान लीजिए प्रोडक्शन कर भी दिया, तो वो क्या करेंगे, छोटे छोटे रेटों पे उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो लोग करते ही नहीं थे, जैसे कार है, ट्रक्स हैं, उन चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं किया जाता था, क्योंकि उनको पता था कि भाई हमारे जो बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा कॉस्टिंग लगेगी, ज़्यादा चीज़ें लगेंगी, बहुत मुश्किल होता था उनको बनाना बार्टर सिस्टम के टाइम पर। तो वो भी हमारी मनी ने क्या किया, रिमूव कर दिया उस हर्डल को, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक के ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे जो हमने पढ़े, बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम में कौन कौन से हर्डल थे और हमारी मनी ने उन हर्डल्स को कैसे रिमूव किया है। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इवोल्यूशन ऑफ मनी है, फंक्शंस ऑफ मनी है एंड टाइप्स ऑफ मनी है, वो करेंगे कंटिन्यू। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।